जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, किसके साथ डील करती है, इसके अंदर कौन कौन सी बेसिक टर्म्स आती हैं। जैसे बेसिक टर्म्स की बात करूँ मैं, सेल के बारे में, इलेक्ट्रोड्स के बारे में, सेल से रिलेटेड उसकी ईएमएफ के बारे में, ईएमएफ क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आएंगी। उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ, दैट इज ई नॉट सेल। यहाँ से मुझे किसी की ई सेल कैलकुलेट करनी हो, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन का यूज। सेकंड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेल्टा जी या डेल्टा जी नोट की वैल्यू कैलकुलेशन, एंट्रोपी कैलकुलेशन, एंथैल्पी कैलकुलेशन, ठीक है। या फिर मैं इसके बाद बात करूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, के ए वैल्यू, के बी वैल्यू, के डब्ल्यू वैल्यू, या मैं बात करूँ यहाँ पे पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आती हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करके, और यहाँ पे कैलकुलेट करनी है मुझे क्या, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेशन, डेल्टा एच वैल्यू कैलकुलेशन हो गई, और या फिर बात करें यहाँ पे पीएच वैल्यू कैलकुलेशन की। इसके बाद आता आपका अगला पार्ट एक्टिविटी एंड आयोनिक स्ट्रेंथ, एक्टिविटी और आयोनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, सोल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का भी डिस्कशन इसी के अंडर आता है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके अंदर फैराडेज लॉ, ठीक है, और कंडक्टेंस आती है, कंडक्टेंस वाला पोर्शन भी इसी में आता है। एंड लास्ट पॉइंट इज टाइट्रेशन, लास्ट वन इज दैट टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होगी, पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन होगी, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होगी, वो सारा इसके अंडर कवर किया जाता है टाइट्रेशन में, है ना। जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी तक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट जो पूछा गया वो एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ है, या कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो कंडक्टेंस वाला पार्ट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कंडक्टेंस वाले पार्ट से और एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ वाले पार्ट से। हाँ, जैम 2021 में एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आया था, एक्टिविटी कैलकुलेशन दे रखी थी, कैलकुलेट द मीन आयोनिक एक्टिविटी या फिर मीन आयोनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो ये मोटा मोटी सिलेबस है इसका, जो ऊपर से मैंने बता दिया है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। टोटल 5 से 7 नंबर तक का चला जाता है ये। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा बेसिकली तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली डील करती है किसके साथ, इंटर कन्वर्जन ऑफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम डील करते हैं किसके साथ, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का जो इंटर कन्वर्जन होता है उसके साथ डील करती जनरली हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी हम बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसके साथ डील करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी, या फिर ये बोलूँ मैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदलती है, या केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये सब किसके अंडर पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कोर पार्ट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि चार्जिंग ऑफ ए बैटरी और सेल, जैसे मेरे पास मेरी सेल फोन की बैटरी है, उसको जब मैं चार्ज करता हूँ तो इनपुट की फॉर्म में क्या देता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और अंदर जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे इनपुट की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई थी और कन्वर्ट हो गई किसकी फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर है। और डिस्चार्जिंग या यूज जब मैं करता हूँ, यूज ऑफ सेल फोन, जब आप सेल फोन को आप यूज करते हो अपने को, उस टाइम पे
जो केमिकल की फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी वो जनरेट होती है और क्या लिबरेट करती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट, यानी क्या बन जाती है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट्स मीन उस टाइम पे आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। दोनों बातें समझ में आई। ये नहीं ले सकते, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, इन्वर्टर है आपके पास। इन्वर्टर का जब आप चार्जिंग करते हो, इन्वर्टर की जब चार्जिंग करते हैं तो बाहर से आप इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हो, करंट आप उसको देते हो और जाके वो एनर्जी केमिकल्स की फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर। जब आप इन्वर्टर की बैटरी का यूज़ करते हो, लाइट नहीं होती है, उस टाइम पे जो केमिकल्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी सारी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो जब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे कौन सा सेल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब केमिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, तो यहाँ पे बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर आपका कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल। या फिर यहाँ पे कौन सा सेल बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल। ध्यान से देख लीजिए, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलती है केमिकल की फॉर्म में तो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जब डिस्चार्जिंग होती है, बैटरी का यूज होता है, सेल का यूज होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, तो कौन सा सेल कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी हमारे पास सेल यहाँ टोटल कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के सेल बन गए। कौन कौन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, सेल के बारे में कहा जाता है, सेल एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, सेल जनरली ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रोड और 1 इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेल के बारे में पूछा जाए, व्हाट इज द सेल। सेल एक जनरल इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और 1 क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रोड्स। कितने इलेक्ट्रोड होने चाहिए उसमें, 2 इलेक्ट्रोड एंड 1 इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 इलेक्ट्रोलाइट की कॉम्बिनेशन को जनरली क्या बोला जाता है, सेल। ठीक है, और सेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2 टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। सेल किसे कहते हैं, सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड और कम से कम 1 इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है। अब ये बात करता है कि मेरे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये 2 टाइप के इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है जनरली आपका एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड बोला जाता है कैथोड। एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा बोला जाता है, कैथोड। समझ में आ रही बात। 2 इलेक्ट्रोड अगर मेरे पास है तो उनमें से एक एनोड कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा, कैथोड। अब देखो एनोड किसे कहते हैं, एनोड इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। याद रखना, मैंने कहीं चार्ज पोलैरिटी कुछ भी बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ ये बोला है वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है सेल में, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स में से रिडक्स ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है, एनोड। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन आप फिलहाल ये याद रखो, ये इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जहाँ तक ऑक्सीडेशन की बात रही, बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, या गेन की बात करूँ तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा कभी भी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की जहाँ तक बात करूँ वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगी, इंक्रीज। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता हो या ऑक्सीजन का गेन होता हो या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हो, कोई भी एक तरीके का प्रोसेस हो रहा हो, तो उसे हम बेसिकली किस कैटेगरी के अंडर काउंट करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दे रखा है जिंक मेटल गोज टू दी जिंक 2 पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। ये तो फॉलो किसको कर रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रोसेस क्या कहलाएगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन। या इससे भी सिंपल ले लो, आयरन +2 गोज टू दी आयरन +3 विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
ये भी क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से बढ़ के कितनी हो गई, +3 हो गई, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ने लग रही है। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में राइज अप होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा या फिर मैं ये कहूँ कि ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, जैसे मैंगनीज +2 एक्वस में है और कन्वर्ट हो जाता आपका परमैंगनेट आयन एक्वस। तो यहाँ पे नहीं लिखा मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, लिख सकते इलेक्ट्रॉन्स का चेंज में, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ इस पे 0 ऑक्सीजन एटम्स अटैच है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो कितने ऑक्सीजन है, 4। दैट्स मीन यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, गेन। और ऑक्सीजन का जब भी गेन होगा हमेशा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में बात करें, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिख रही है, +2। यहाँ निकालनी है मुझे, परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x। एक ऑक्सीजन की ऑक्साइड की फॉर्म में सबको पता है कितनी मान के चली जाती है, -2। 4 ऑक्सीजन पे -8 भाई, एक ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन की -8 इक्वल टू में -1, x इक्वल टू कितना आ गया, +7। ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज +2 से इंक्रीज होके मैंगनीज +7 में चला गया, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। वही तो प्रोसेस लिखा है जो मैंने पहले लिखा हुआ था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। चलो दूसरी तरीके से बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ऑक्सीजन का गेन हो या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो या ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो, सब के सब क्या कहलाते हैं आपके, ऑक्सीडेशन, है ना। जैसे इधर इसमें बात कर लेते हैं, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गोज टू दी कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन है ना, सॉरी बर्निंग ऑफ कार्बन है। यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ कार्बन पे कोई ऑक्सीजन अटैच नहीं है, यहाँ कितने अटैच है, 2। तो क्या कहलाएगा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूँ, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट है तो 0 मान के चलूंगा। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट x - 4 बराबर 0 और x इक्वल टू +4। आई थिंक सबको आती होगी, कार्बन की x है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है तो 2 ऑक्सीजन पे -4 हो जाएगा, इक्वल टू कोई चार्ज दे नहीं रखा तो x इक्वल टू +4। 0 से +4 जाना क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का एक्सचेंज होता है एक दूसरे में, इंटर कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रिकल से केमिकल में बदलती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल कहलाता है। सेल में 2 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोड जनरली 2 टाइप के मान के चला जाता है, एनोड और कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा कैथोड। कैथोड की जहाँ तक बात करी जाए, कैथोड द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स, वेयर रिडक्शन अकर्स, जहाँ पे रिडक्शन होता हो उसे हम जनरली क्या बोलेंगे, आपका कैथोड बोलेंगे। और रिडक्शन वर्ड का मीनिंग होता है कम होना, रिड्यूस होना, डिक्रीज हो जाना। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। और यहाँ पे कम क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कम क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी भी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है जी, रिडक्शन। थोड़ी देर पहले बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवाया जाता है, तो कम करने के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो, या फिर गेन हो किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम का एडिशन होता हो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छे से देख लेना बेटा, इनको सही से समझ लेना। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। और भी आसान तरीका बता दिया रिडक्शन को याद रखने का। रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, कम होना। कम क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। क्या कम हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ क्या हो गया, एडिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉपर मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, या कॉपर सल्फेट में मान सकता हूँ मैं इसको, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कितने में चला गया, 0 में। इसका मीनिंग ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस, है ना। दूसरा जहाँ तक बात करें, जैसे सोडियम मेटल अपॉन गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, सोडियम सॉलिड एक्वस में था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से सोडियम कितने में चला गया, 0 में। I2 था,
किस में कन्वर्ट हो गया, 2I नेगेटिव में। तो एक कॉमन सी बात है, यहाँ I2 कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0, और यहाँ आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। 0 से -1 जाना भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन, क्योंकि ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब भी आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो, हाइड्रोजन का एडिशन हो, या फिर ये बोला जाए इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो, ये सारे प्रोसेस कॉमनली मिला के किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन को। और रिडक्शन का जस्ट रिवर्स कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रिडक्शन का जस्ट रिवर्स क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं भाई, रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन जनरली कैथोड पे ही होगा और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होगा, एनोड पे। ठीक है, आई थिंक कुछ एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे, और एग्जांपल आते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे उनको। क्लियर है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। चलो, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, दो टाइप के सेल थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जहाँ तक मैं बात करूँ ध्यान से सुनना, और दूसरा सेल होता है गैल्वेनिक सेल, या फिर उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एनोड होगा और दूसरा कौन सा होगा, उसके अंदर कैथोड होगा। जब भी सेल आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया जाए, जब भी सेल कौन सा दिया जाए, इलेक्ट्रोकेमिकल, तो यहाँ फॉर्मूला वैलिड होगा LOAN का, लोन का फॉर्मूला वैलिड होता है। कैसे, शॉर्टकट है ये, लेफ्ट साइड, L का मीन्स होता है लेफ्ट साइड, O का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन, O का मीनिंग होगा ऑक्सीडेशन, A का मीनिंग होगा एनोड, और N का मीन्स होता है नेगेटिव, और फॉर्मूला वैलिड होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड कहलाएगा, और पोलैरिटी कैसी होगी, नेगेटिव। लेफ्ट साइड में रखा जाएगा एनोड, इस पे हमेशा प्रोसेस कौन सा होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल है तो इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी, और कैथोड अपने आप क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन। सही है, एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड होगा, रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड नेगेटिव, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो कैथोड अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट ऊपर वाले का, पोलैरिटी में डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की और गैल्वेनिक सेल की। वही लेफ्ट एंड पे एनोड लिखा जाएगा, राइट एंड पे हमेशा कैथोड लिखा जाएगा। एनोड पे हमेशा प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होगा, कैथोड पे हमेशा प्रोसेस रिडक्शन का होगा। लेकिन एनोड की पोलैरिटी गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होती थी, यहाँ इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी। कैथोड की पोलैरिटी इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव होती थी, यहाँ इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी। इस पे ध्यान दे लेना एक बार, दोनों में अच्छे से चेक कर लो डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस करंट फ्लो का है। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिकल जनरेट होती है। नीचे वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है और केमिकल एनर्जी लिबरेट होती है। एनोड और कैथोड में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आपकी केमिकल एनर्जी बदलेगी इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाएगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, याद रख लेना बेटा, कंफ्यूज मत होना। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। सही है, सबको डिसाइड हो गया। हाँ, एक चीज़ और, अगर मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, सेल की रिप्रेजेंटेशन टॉपिक है यहाँ पे छोटा सा, सेल रिप्रेजेंटेशन का, कि एक पर्टिकुलर सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, कॉमन सी बात है, एनोड हमेशा लेफ्ट पे होगा और कैथोड हमेशा राइट पे लिखा जाएगा, और एनोड और कैथोड को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक ब्रिज होता है। तो मैं इसको शॉर्टकट फॉर्मूला देता हूँ ABC, यानी A फॉर एनोड होगा, B फॉर दोनों को कनेक्ट करने वाला सोल्ट ब्रिज होगा, और C मीन्स होगा यहाँ पे कैथोड, यानी एनोड, एनोड के बाद ब्रिज मिलेगा, ब्रिज के बाद क्या मिलेगा, कैथोड। एनोड और कैथोड को जोड़ने वाला क्या होगा, बीच में एक ब्रिज। लेफ्ट एंड पे एनोड, राइट एंड पे कैथोड, बीच में ब्रिज। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। एनोड पे प्रोसेस हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे हमेशा प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा प्रोसेस कौन सा होगा, रिडक्शन। तो देखो, अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा, देखो भाई
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे अब आगे। क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो तुम्हें सेल दिया जाता है और पूछा जाता है इसकी केमिकल रिएक्शंस लिखो, या फिर आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है और कहता है इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन छांटो, या फिर कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। समझ में आ रही दो बातें, सेल रिप्रेजेंटेशन देगा केमिकल रिएक्शन पूछेगा, केमिकल रिएक्शन देगा सेल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है। हम दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला है, जैसे मान लो मुझे एक सेल रिएक्शन दे रखी है, कोई भी पर्टिकुलर सेल की रिएक्शन दे रखी है, मैं डैनियल सेल की बात कर लेता हूँ। जिंक मेटल होता है, वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है एक्वस में, बीच में सोल्ट ब्रिज है। कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस में है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर में। ये रिएक्शन दे रखी है, ये सेल है। ये सेल में दो लाइन जो होती है या फिर एक कैपिटल लाइन जो होती है, बड़ी जो लाइन होती है, वो जनरली ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। इसके लेफ्ट साइड में एनोड होगा और इसके राइट साइड में हमेशा क्या रखा जाएगा, कैथोड रखा जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये साइड जो होगी लेफ्ट हैंड साइड है, इसका नाम क्या होगा, एनोड, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा गया है इसका नाम क्या होगा, कैथोड होगा। क्लियर है, एक एनोड है एक कैथोड है, बीच में कौन है, सोल्ट ब्रिज। ठीक है, जो स्लैश लगा रखा है इसका मीनिंग होगा एरो। जैसे एनोड होगा तो प्रोसेस हमेशा कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड होगा तो प्रोसेस हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो मैं इस सेल की दोनों रिएक्शन लिख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ भी लिख सकता हूँ और दूसरी क्या लिख सकता हूँ, इसकी रिडक्शन हाफ। देखो कैसे, इंग्लिश हमेशा लेफ्ट से पढ़ी जाती है तो लेफ्ट से पढ़ना स्टार्ट करो। जिंक किस में बदलेगा, जिंक 2+ में। सेटिस्फाई हो रही है ऑक्सीडेशन भाई, जिंक +2 से किस में बदलेगा, जिंक में। जिंक +2 से जिंक किस में कन्वर्ट होगा, जिंक +2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक सबको क्लियर है कैसे लिखा, जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक 2+ में। दूसरा लिखता हूँ मैं रिडक्शन। रिडक्शन सेम टू सेम वे में रिडक्शन लिखना है। कॉपर किस में बदल रहा है, कॉपर +2 एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। यही हो गया ना दोनों सेल रिएक्शन, जिंक बदला जिंक 2+ में, कॉपर 2+ बदला कॉपर में। ये और चेक कर लेना है सेटिस्फाई कर रहा है ऑक्सीडेशन को, 0 से +2 से 0। ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन की जहाँ तक बात करी जाए भाई, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन से कट के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में, कॉपर 2+ गोज टू दी जिंक 2+ प्लस में कॉपर। दिस विल बी द ओवरऑल रिएक्शन, दिस विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। इसका उल्टा भी हो सकता है, तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन दी गई थी, और सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद तुमसे पूछी गई थी ओवरऑल रिएक्शन। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, ओवरऑल रिएक्शन दे रखी हो और सेल रिप्रेजेंटेशन तुमसे पूछ रहा हूँ। ओवरऑल रिएक्शन दे रखी हो और क्या पूछ रहा हो तुमसे, सेल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया गया है, एक केमिकल रिएक्शन है जो सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। जिंक प्लस 2H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस गोज टू दी जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन दे रखी है और कहता है इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। ये रिएक्शन दे रखी है और क्या बनाओ, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले मैंने तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी थी और क्या बनाना सिखाया था, सेल की रिएक्शन। तो देखो तरीका सिंपल सा है, सेल रिप्रेजेंटेशन अगर तुम्हें बनानी है तो कुछ ऐसी बनेगी, एनोड ब्रिज और फिर क्या बनेगा, कैथोड। एनोड ब्रिज और क्या बनेगा, कैथोड। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग निकालो, एनोड क्या है और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन। जिंक 0 से जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिंक 0 से जिंक +2 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड पे ही होगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से हाइड्रोजन कितने में जा रहा है, 0 में। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, कैथोड पे। तो देखो भाई ऑक्सीडेशन, या फिर मैं बोलूँ इसको एनोड हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ या एनोड। जिंक किस में बदल रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हाफ, या फिर क्या बोला जाए उसको, कैथोड क्या होगा, 2H पॉजिटिव
एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल रहा है, H2 में। ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, जिंक प्लस में 2H पॉजिटिव गोज टू दी जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में H2। हो गई सेटिस्फाई इक्वेशन। तो आ रही है ना इन दोनों के जोड़ से वही ऊपर वाली इक्वेशन, सही है। इसका मतलब हमारी दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है, फिर इसका मीनिंग ठीक है। अब सिर्फ सेल रिप्रेजेंट करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे क्या कर दिया करो, ये एरो हटा दिया करो इनके बीच का। जैसे एनोड लिखोगे, एनोड पे कौन है, जिंक, किस में बदल रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव। मैंने बोला एरो की जगह क्या लगा दिया, स्लैश। इसके बाद एनोड के बाद नंबर आता है ब्रिज का, फिर नंबर किसका आता है, कैथोड का। कैथोड पे कौन है, 2H पॉजिटिव आयन है और किस में कन्वर्ट हो गया, H2 गैस में। और जब भी तुम्हें, बेटा ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हें गैस दिखाई दे, जब भी तुम्हें गैस दिखाई दे उसको किसके पास लिखोगे, प्लेटिनम के पास लिखोगे और हमेशा टर्मिनल पे होगा। जब भी तुम्हें मटेरियल कौन सी स्टेट में दे दिया जाए, लिक्विड में या किस में दे दिया जाए, गैस में, वो इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता। एक गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे, इलेक्ट्रोड तो इस टाइप का एक सोलेनोइड जैसा दिखाई देता है। अब इस गैस से थोड़ी बन सकता है, तो गैस एडजॉर्ब करी जाएगी, काम करेगी गैस और रिप्रेजेंट करेगा प्लेटिनम। इसको बोलते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे लिखा मिलेगा तुम्हें, इसका मीनिंग ये है कि ये हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर एडजॉर्ब हो रखी है, इस प्लेटिनम के ऊपर। क्लियर है। तो जब भी तुम्हें लिक्विड या फिर क्या दिखाई दे, गैस, उसको किसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमेशा प्लेटिनम पे। और एक और बात ध्यान देना, वो हमेशा या तो इस टर्मिनल पे होगी या फिर इस टर्मिनल पे होगी। क्लियर है। आयंस, आयंस को जर्नली किसके क्लोजर लिखा जाएगा, क्लोजर टू सॉल्ट ब्रिज। आयंस जनरली किसके क्लोजर होंगे, सॉल्ट ब्रिज के। इन पॉइंट्स को नोट करना। आयंस किसके पास लिखे गए हैं, सॉल्ट ब्रिज के पास, ये ऑटोमेटिकली सॉल्ट ब्रिज के पास आ जाएंगे। प्लेटिनम के ऊपर कौन जाएगा, गैस। यहाँ पे देख लो, दोनों आयन किसके पास थे, ये सॉल्ट ब्रिज के पास है, ये किसके पास है, सॉल्ट ब्रिज के पास। तो आयंस हमेशा सॉल्ट ब्रिज के पास रहेंगे, गैसेज हमेशा टर्मिनल पे और प्लेटिनम के ऊपर ही लिखी जाएगी। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये हमारी कहलाती है सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाती है ये, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। देखो, एक होता है मेटल, सेल्स अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। मेटल आयन सेल, मेटल आयन सेल। मेटल और मेटल के आयन का सेल हो सकता है, जो अभी हमने लिखा। कैसे, जिंक बदल रहा था किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव में। कौन सा सेल है ये सेल कंप्लीट सेल नहीं है, एक हाफ सेल है। ठीक है। दूसरा कॉपर 2 पॉजिटिव लिखा था किसमें, कॉपर में। ये भी क्या था, मेटल और मेटल के आयन का सेल, मेटल के आयन का सेल। दूसरा सेल हो सकता है गैस इलेक्ट्रोड। किस टाइप का हो सकता है, गैस इलेक्ट्रोड हो सकता है। गैस इलेक्ट्रोड कैसा था, देखो भाई, H पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो रहा था, H2 गैस में। और किसका यूज कर रहा था, प्लेटिनम का, है ना। H पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा था, H2 में। किसका यूज कर रहा था, प्लेटिनम का। तो इसका मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रोड था, गैस, जिसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट किया गया था, गैस का। गैस और लिक्विड के केस में मैंने तुम्हें क्लियरली बोला, हमेशा क्या होना चाहिए उसके पास में, प्लेटिनम। क्लियर है, उसके पास क्या होना चाहिए, प्लेटिनम। अब एक इलेक्ट्रोड और आता है सेल, या एक इलेक्ट्रोड और आता है। इलेक्ट्रोड की बात करो तो 2 टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। मतलब एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड लगते हैं, 2, एक एनोड और एक कैथोड। एक जो सेल होती है, कोई भी सेल होता है, उसमें एक एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड। और ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक दे रखा है आपको, 1 इलेक्ट्रोड दे रखा है, कहीं पे भी क्वेश्चन में 1 इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलोगे, कॉमन सी बात है, उसको क्या बोला जाएगा, हाफ सेल। 2 इलेक्ट्रोड है तो सेल, 1 इलेक्ट्रोड है, जैसे ये दे रखा है अकेला, तो इसको क्या बोला जाएगा, या तो गैस इलेक्ट्रोड बोलो या फिर क्या बोलोगे, हाफ सेल। इसको क्या बोला जाएगा, हाफ सेल। अरे सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, हाफ सेल में 1 इलेक्ट्रोड होगा, कौन सी बड़ी बात होगी, हाफ सेल में 1 इलेक्ट्रोड होगा। सेल में अगर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो हाफ सेल में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रोड होगा। ये तो हो गई नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। जो मुझे बेसिकली यहाँ पर पढ़ाना है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है थर्ड वन, कैलोमल और कैलोमल टाइप सेल या कैलोमल टाइप इलेक्ट्रोड। कैलोमल या कैलोमल टाइप इलेक्ट्रोड, कैलोमल और कैलोमल टाइप इलेक्ट्रोड। ये किस टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसके अंदर जनरली एक मेटल होता है, एक मेटल आयन होता है।
ठीक है। मेटल, मेटल आयन तो होगा ही होगा, मेटल के साथ एक, या फिर बोले मेटल आयन को छोड़ो, मेटल का एक इलेक्ट्रोलाइट होगा या मेटल का एक सोल्ट होगा, और उसके साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। इसमें तीन चीजें होंगी। ऊपर वालों को सिंपल लिखा गया था, हाफ सेल है, एक जिंक और एक जिंक आयन, एक मेटल और एक मेटल का आयन। एक मेटल और एक मेटल का आयन बहुत बड़ी बात नहीं है, हम 12th क्लास से इसको हमेशा पढ़ते आ रहे थे। उस मेटल की जगह गैस हो सकती है, इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, गैस इलेक्ट्रोड। लेकिन बात अब आती है किसके ऊपर, कैलोमल इलेक्ट्रोड पे। ये जानबूझ के मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारी सेल रिप्रेजेंटेशंस में काम आ सके। ठीक है, देखो ये कैलोमल जो होता है, कैलोमल एक कंपाउंड का नाम होता है जिसको बोला जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2। किसका नाम होता है ये, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, यानी कैलोमल जो नाम दिया जाता है वो इस कंपाउंड का नाम होता है। इसी कंपाउंड के नाम पे किसका नाम रखा गया है, इलेक्ट्रोड का। ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो नाम लिखा गया है वो इसी के बेस पे है, Hg2Cl2। क्लियर है। और इसकी टाइप का जो सेल होता है उसमें कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोड मिल सकता है। ठीक है, तो कैलोमल जो इलेक्ट्रोड का नाम दिया गया वो किसके बेस पे है, इस कंपाउंड के बेस पे। इस इलेक्ट्रोड के अंदर या इसकी टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें एक तो मिलेगा मेटल, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी, एक तो कौन मिलेगा, मेटल, और एक उसी मेटल का क्या मिलेगा तुम्हें, सोल्ट, Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड। और इस मर्क्यूरस क्लोराइड का ही नाम होता है बेटा कैलोमल, इस कंपाउंड का नाम होता है ये कैलोमल। ठीक है, मेटल और मेटल का सॉल्ट, और उसके साथ में रखा हुआ मिलेगा तुम्हें एक इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट के आयन किसके साथ कॉमन होंगे, जो मेटल का सोल्ट था, चाहे वहां पे मर्क्यूरी मिले चाहे तुम्हें वहां पे क्लोराइड कॉमन मिले। मेटल, मेटल का सोल्ट, Hg किस में बदला, Hg2Cl2 में। अब तुम ये भी पूछ सकते हो जी ये क्लोरीन कहाँ से आता है, यहाँ से आता है ये क्लोरीन, इस क्लोरीन की सप्लाई यहाँ होती है। तो मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड, और किस में बदलेगा वो, KCl में। मर्क्यूरस, मर्क्यूरी, मर्क्यूरस क्लोराइड, और साथ में क्या होगा, KCl। मेटल, मेटल का सोल्ट, और एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के आयन किसके साथ कॉमन होंगे, मेटल के सोल्ट के साथ। और देखो मेटल, ये तो हो गया कैलोमल, दिस इज कॉल्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोला जाता है जनरली, कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सिल्वर मेटल, मेटल क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, NaCl, मेटल क्लोराइड के साथ में मेटल, मेटल का सोल्ट, और इलेक्ट्रोलाइट, और उस इलेक्ट्रोलाइट का जो एनायन है वो सोल्ट के एनायन के सेम है, कॉमन है दोनों के बीच में। मेटल, मेटल का सोल्ट, और उसके साथ में क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के एनायन मेटल, सोल्ट के एनायन के क्या है, कॉमन। और देखो ये तो कैलोमल हो गया, ये कैलोमल टाइप। और कैलोमल टाइप देखो, आयरन, मेटल, मेटल का सोल्ट FeOH होल थ्राइस, और KOH बन गया मेटल, मेटल का सोल्ट, एक इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयन कॉमन है किसके साथ, मेटल के सोल्ट के साथ। इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स को जनरली क्या बोला जाता है, आपका कैलोमल टाइप के इलेक्ट्रोड। इनको कैथोड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो और इनको एनोड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। इनको किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, दोनों में। जरूरत पड़ी तो कैथोड और जरूरत पड़ी तो एनोड की फॉर्म में इनका यूज किया जा सकता है। क्लियर है, देखो भाई समझ आ जाता होगा कैथोड और एनोड, है ना। ये मैंने लिख दिया AgCl, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया KCl। तो देख के बताओ ये एनोड है, कैथोड है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, क्या है। ये हाफ सेल दे दी मैंने, एक इलेक्ट्रोड दे दिया। तो कॉमन सी बात है, लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करोगे। सिल्वर बदल रहा है किसमें, सिल्वर क्लोराइड में। भाई सिल्वर बदल रहा है किसमें, सिल्वर क्लोराइड में। अपने आप तो बदलेगा नहीं, क्लोरीन अपने आप तो जनरेट होगा नहीं। कहाँ से आएगा क्लोरीन, यहाँ से Cl माइनस आएगा, Cl माइनस इस साइड से आएगा, सिल्वर प्लस क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इधर हो गया चार्ज कितना, 0 -1 कितना बन गया, रिएक्टेंट पे -1, प्रोडक्ट पे भी कितना होना चाहिए, -1। ये बन जाएगी इसकी रिएक्शन। क्लियर है, KCl, ठीक है, Hg2Cl2 और Hg, और Hg मुझे पता है किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड। दैट्स वाई मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, प्लेटिनम। इसको देख के बताओ ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन, ये कैथोड की तरह वर्क करेगा या एनोड की तरह वर्क करेगा। थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो ट्राई करो खुद से एक बार, करो बेटा खुद से ट्राई करो इसको एक बार।
हाँ जी, देखो पढ़ना शुरू करो। यहाँ रिएक्टिव मटेरियल कौन है? मर्क्यूरी। तो यहाँ मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 दे रखा है, इसको मत छेड़ो, ये इलेक्ट्रोलाइट है। Hg2Cl2 किस में बदलेगा? Hg में। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2Hg। Hg2Cl2 किस में बदल गया? 2Hg। Hg लिक्विड है, और लिक्विड है तो भाई प्लेटिनम का सहारा लेना पड़ेगा उसको। अब क्लोरीन कहाँ गए? क्लोरीन कहाँ गए? क्लोरीन जितना रिलीज हुआ था, कितने क्लोरीन रिलीज हुए थे पर रिएक्शन से? 2 क्लोरीन आयन रिलीज हुए थे, क्लोराइड आयन 2 रिलीज हुए थे, दोनों किसने ले लिए? KCl ने। तो यानी इसका बैलेंस बढ़ाने के लिए साथ में कौन है? क्लोराइड। अब देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? एक क्लोराइड पे कितना चार्ज? -1, 2 क्लोराइड पे -2, 2 क्लोराइड पे चार्ज कितना? -2। इधर देखा तो कहीं कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा, और चार्ज नहीं दिख रहा तो मतलब रिएक्शन में चार्ज लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ ताकि इधर भी कितना चार्ज बन जाए? -2। और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो गया वो ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो गया तो रिडक्शन है ना, और रिडक्शन है तो वो कैथोड है। ठीक है भाई, तो मैंने अभी तक तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ा दी। रिएक्शन दे रखी हो सेल लिखना है, सेल दे रखा हो रिएक्शन लिखनी है, ये दोनों काम हो सकते हैं। हाँ, सेल्स की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। मेटल आयन का सेल हो सकता है, दूसरा हो सकता है वहाँ गैस इलेक्ट्रोड, है ना, वहाँ गैस इलेक्ट्रोड हो सकता है। तीसरा कोई आपका कैलोमल या कैलोमल टाइप इलेक्ट्रोड हो सकता है, कर सकते हो ना इसको। तो कैलोमल और कैलोमल टाइप का, कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड मर्करी वाला सेल, उसकी टाइप के दुनिया भर के सेल बनाए जा सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड का, फेरिक क्लोराइड का, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, किसी भी टाइप का बनाया जा सकता है। ठीक है, और यूज भी करेंगे भाई। सेल रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होगा। एक IIT जैम का एक क्वेश्चन ना TIFR का आया हुआ क्वेश्चन है, उसने दे रखा है ओवरऑल सेल रिएक्शन एक, जिसमें आपका 7H पॉजिटिव आयन 3Fe2 पॉजिटिव आयन एक्वस, ठीक है, और कन्वर्ट होता है HCrO4 माइनस, ठीक है, गोज टू दी 3Fe3 पॉजिटिव प्लस में क्रोमियम 3 प्लस एक्वस और प्लस में 4H2O लिक्विड। और कहता है कि इसको लिख के ये सेल रिएक्शन दे रखी है, इसको कैथोड और एनोड हाफ में तोड़ो और इसकी क्या लिखो? सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। दोनों काम करने, लिखना शुरू करो भाई इसका। हाँ जी, देखो रिएक्टिव स्पीसीज आयरन 2 प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है? आयरन +3 में। एक तो आयरन +2 किस में बदल रहा है? आयरन +3 में। और ये ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडेशन होगा, और किस पे होगा ऑक्सीडेशन? एनोड पे होगा। किस में कन्वर्ट हुआ? आयरन +2 स्टेट में था, 3 आयरन किस में कन्वर्ट हो गए भाई? +2 में कन्वर्ट हो गए, है ना। दूसरा रिडक्शन हो गया। रिडक्शन जो होगा उसका मीनिंग क्या? वो कहाँ होगा? हमेशा कैथोड पे होगा। रिडक्शन वाली स्पीसीज H पॉजिटिव को देखो, या H2 गैस नहीं बन रही। H पॉजिटिव अगर रिड्यूस होता तो किस में बदलता? हाइड्रोजन गैस में। भाई H पॉजिटिव H में बदलेगा, H और H कंबाइन करके क्या बन जाएगा? H2 गैस। तो और स्पीसीज देख लो, HCrO4 है, ये किस में बदल रहा है? Cr+3 में। देखो HCrO4 माइनस बदल रहा है किसमें? Cr+3 में। हाँ जी, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ निकाल लो। हाइड्रोजन की +1, क्रोमियम की X, ऑक्सीजन की -2 होती, 4 ऑक्सीजन की -8 बराबर -2, और ये हो गया -7 इधर जाएगा कितना? +5। क्रोमियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्रोमियम +3 में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हुआ होगा? रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्लस में क्या कर दो? 4H2O, ठीक है, और इधर से ये क्या कर दिया? 7H पॉजिटिव। अब देखो +2 से +2 से कितने में जा रहा है? +3। एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, 3 है तो कितने लॉस कर देगा? 3। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? 3 गेन कर लेगा। ये इसका एनोड और ये इसका कैथोड। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो भाई एक साइड एनोड लिख दो, एनोड पे आयरन +2
किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन +3 के अंदर, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका यहाँ से कैथोड पे HCrO4 किस में बदल रहा है, Cr3 पॉजिटिव पे, HCrO4 माइनस किस में बदल रहा है, Cr+3 में। और H पॉजिटिव आयन चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको आयन लेके आना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे H पॉजिटिव आयन भी लिख देता हूँ। मैंने इनके बीच में स्लैश जानबूझ के नहीं लगा रखे क्योंकि ये दोनों स्पीसीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या दिखाई दे रही है मुझे, आयंस है। दोनों ही क्या दिखाई दे रही हैं, आयंस है। और आयंस हमेशा किसके क्लोज हुआ करते हैं, सोल्ट ब्रिज के, लिखवाया था। और अगर मैं यहाँ स्लैश लगा दूंगा तो एक सोल्ट ब्रिज से दूर चला गया और एक सोल्ट ब्रिज के पास आ गया, इसलिए इसी वजह से मैं दोनों के बीच में क्या लगा के रख रहा हूँ, कोमा, ताकि दोनों किसके पास रहे, सोल्ट ब्रिज के, ठीक है। नेक्स्ट सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है भाई, इसने बहुत सिंपल सी एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसको कंप्लीट करते हैं। लिखो CdCl2 और AgClAg, ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन है। इसको किस में कन्वर्ट करके दिखाना है, दो रिएक्शंस में आराम से हो सकती है कन्वर्ट। कैसे, एनोड और ये कैथोड, Cd किस में बदलेगा, CdCl2 में। तो कितने क्लोरीन गेन कर दिए, 2 क्लोराइड माइनस। अब इधर तो -2 हो गया तो इधर भी कितना लेके आऊंगा, -2। AgCl किस में बदला, Ag में। AgCl कन्वर्ट हुआ Ag में, प्लस में क्या रिलीज हो गया, Cl-। लेकिन यहाँ तो -1 हो गया इधर, तो इधर -1 लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, इक्वल करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 है, कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से। रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट, है ना। तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारी सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो भाई, कुछ स्पेशल टाइप की सेल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे दे रखा है एक सेल रिएक्शन है Ag+Cl-, या फिर लिखो Ag+Cl- गोज टू दी AgCl, ठीक है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, Ag+ में Cl- AgCl में बदल रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। या फिर सोल्यूबिलिटी बन रही है, या फिर AgCl, ठीक है, Ag++Cl- में जा रहा है। दोनों में से कोई भी एक सेल रिएक्शन लिख लो। चलो मैं नीचे वाले लिख लेता हूँ, ये सेल रिएक्शन, इसका एनोड लिखो और कैथोड। यस, ये सेल रिएक्शन है, छोटी बेशक से दिखाई दे रही है, एनोड और कैथोड दोनों चाहिए। अजीब रिएक्शन है, ना तो पता चल रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, ना पता चल रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या AgCl में Ag+1 है, Cl-1 है, यहाँ पे भी Ag+1 है और Cl- है ना। तो देखो इस टाइप की रिएक्शन जब भी करनी होंगी, हम अपना वही पुराना मेथड लाएंगे। एक तो मेटल आयन सेल यूज होगा और दूसरा सेल यूज होगा यहाँ पे कैलोमल टाइप। याद रह जाएगी बात। जब भी ऐसी प्रेसिपिटेशन या सोल्यूबिलिटी रिएक्शन दे रखी हो, एक सिंगल रिएक्शन दे रखी हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता ही नहीं चल रहा हो, तो फिर क्या करोगे यूज, एक तो सेल कौन सा यूज करोगे, मेटल का आयन। दूसरा सेल यूज कौन सा करोगे, हाफ इलेक्ट्रोड कैलोमल टाइप। दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करोगे, कैलोमल टाइप। में जरूरी नहीं है कैलोमल टाइप, कैलोमल का नाम लिख दिया तो हमेशा मर्क्यूरी यूज होगा। कैलोमल टाइप लिखा है मैंने, कैलोमल नहीं लिखा है। तो देखो जी, मेटल कौन सा लोगे, यहाँ देख के पता चल गया सिल्वर लोगे, तो एक सेल होगा सिल्वर से सिल्वर प्लस में कन्वर्जन, या फिर सिल्वर प्लस से सिल्वर में कन्वर्जन, यही लोगे। या तो बाई रिडक्शन लिखोगे या क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन, जरूरत के हिसाब से लिखोगे। तो देखो एक तो मैंने कौन सा मेटल आयन सेल लूंगा, सिल्वर और सिल्वर आयंस का सेल लूंगा। दूसरा कैलोमल टाइप, सिल्वर का ही कैलोमल टाइप लेना पड़ेगा, सिल्वर मेटल का सोल्ट और एक इलेक्ट्रोलाइट। ये बात सबको समझ में आ गई। जब भी इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, मेटल आयन और कैलोमल टाइप सेल यूज करोगे। मेटल आयन वो तो यहाँ से देख के पता चलेगा कौन सा मेटल आयन है, भाई सिल्वर दे रखा है तो सिल्वर ले लो वहाँ पे। कैलोमल टाइप सिल्वर का ही लूंगा। अब देखो मुझे प्रोडक्ट में क्या लाना है, सिल्वर प्लस, दैट्स वाई क्या लिखा, सिल्वर गोज टू दी सिल्वर प्लस, और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 1। दूसरा
AgCl मुझे कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट में चाहिए। अच्छा ऊपर वाली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, हमेशा एनोड पे। अब देखो और क्या चाहिए, रिएक्टेंट में चाहिए AgCl, तो AgCl इधर लिखो, AgCl को दे दो एक इलेक्ट्रॉन और किस में बदल जाएगा, ये AgCl किस में बदलेगा, Ag में, और प्लस में क्या रिलीज कर देगा, Cl माइनस। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से सिल्वर कितना गया, 0, तो क्या कहलाएगा ये, रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होगा, कैथोड पे। अब देखो सिल्वर से क्या कट गया, सिल्वर, इलेक्ट्रॉन से क्या कट गया, इलेक्ट्रॉन, क्या बनी रिएक्शन, AgCl गोज टू दी Ag++ में Cl माइनस। सेल रिप्रेजेंटेशन एनोड, एनोड पे हुआ था भाई, सिल्वर बदला था किसमें, सिल्वर प्लस में, हो गया सोल्ट ब्रिज। कैथोड AgCl बदला था किसमें, Ag में, AgCl बदला था किसमें, Ag में। अब Cl भी तो चाहिए, Cl कहाँ से आएगा, KCl से, और KCl इलेक्ट्रोलाइट है, दैट्स वाई किसके पास आएगा, हमेशा सोल्ट ब्रिज के, हमेशा किसके पास आएगा, सोल्ट ब्रिज के। ये बनेगी भाई इसकी रिएक्शन। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन कर लो। सेल रिएक्शन दे रखी है तुम्हें, एक सेल रिएक्शन दे रखी है, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक 3+ प्लस में 3 हाइड्रोक्साइड से फॉर्मेशन होती है फेरिक हाइड्रोक्साइड की। यहाँ पे भी चेक कर लो, आयरन +3 रिएक्टेंट में है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसकी प्रोडक्ट में है, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इस टाइम फिर से किसका यूज करोगे, एक मेटल आयन का, एक किसका यूज करोगे, कैलोमल सेल का, है ना। देखो मेटल आयन, ऑब्वियस सी बात है, कौन सा मेटल आयन यूज करोगे, जिसमें आयरन हो और दूसरा क्या हो, आयरन +3 हो। कैलोमल जिसमें आयरन हो, आयरन का हाइड्रोक्साइड वाला सोल्ट हो, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या बनाना है, हाइड्रोक्साइड, और इसके हाइड्रोक्साइड के लिए क्या यूज करोगे, KOH। देखो 3+ किस में चाहिए, रिएक्टेंट में, तो क्या लिखोगे, आयरन 3+ किस में बदलेगा, आयरन में। 0 है इधर, तो इधर कितना है, +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 3, और रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन, और कहाँ होगी, हमेशा कैथोड पे। दूसरा प्रोडक्ट में कौन चाहिए, FeOH होल थ्राइस, तो प्रोडक्ट में चाहिए मुझे FeOH होल थ्राइस, कहाँ से बनेगा भाई, वो Fe से बनेगा। कितने OH माइनस चाहिए, 3, रिएक्टेंट में माइनस का 1 × 3 कितना चार्ज हो गया, -3, तो प्रोडक्ट में कितना निकाल दूंगा यहाँ पे, -3, और यहाँ क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और हमेशा कहाँ होगा वो, एनोड पे। 3 इलेक्ट्रॉन से क्या कट गए, 3 इलेक्ट्रॉन, आयरन, और आयरन से क्या कट गया, आयरन, कितना बचा, आयरन 3+ जमा 3 OH माइनस किस में बदल जाएगा, FeOH होल थ्राइस। सेल रिएक्शन पहले एनोड, एनोड पे कौन था, Fe था, और किस में बदला था, FeOH होल थ्राइस में, Fe था और किस में बदला था, FeOH होल थ्राइस में। अब ये OH कहाँ से आए, ये KOH से आए, और इलेक्ट्रोलाइट एज यूजुअल हमेशा किसके पास लिखा जाएगा, FeOH होल थ्राइस, और एज यूजुअल तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सोल्ट ब्रिज के पास होगा। कैथोड आयरन 3 बदला किस में, आयरन में, आयरन 3 बदला किस में, आयरन में। दिस विल बी द सेल रिप्रेजेंटेशन। तो भाई आज हमने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, 2 टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में, और गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड हमेशा लेफ्ट पे होता है, कैथोड हमेशा राइट पे होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। पोलैरिटी की जहाँ तक बात करी जाए, पोलैरिटी नेचर ऑफ सेल पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड की रिएक्शंस पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। कुछ स्पेशल रिएक्शन जरूर होंगी जिनमें तुम्हें ये जरूर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट हमेशा किसके पास आए, सोल्ट ब्रिज के, और गैस और लिक्विड हमेशा किस पे आए, प्लेटिनम के पास टर्मिनल्स पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम EMF पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।